नमस्कार, मैं लीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। एमपी में मतदान शुरू हो गया है। 230 सीटों पर हो रही वोटिंग। 5 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। शिवराज, कमलनाथ समेत कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। 2533 उम्मीदवार एमपी के चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, जिनकी आज साख दाव पर है। 7 बजने वाले हैं। एमपी में वोटिंग अब से थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। 230 विधानसभा सीटों पर एक ही फेज में आज एमपी में चुनाव संपन्न होने हैं। बता दें, कुल मतदान केंद्र जो हैं वो 64,626 बनाए गए हैं और कुल मतदाता 5 करोड़ 60 लाख से ज्यादा हैं और 22 लाख के आसपास फर्स्ट वोटर्स भी हैं जो आज पहली बार अपना वोट डालेंगे। हर किसी में खासा उत्साह, क्योंकि आज लोकतंत्र का महापर्व है। महापर्व के दिन आज मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर मतदान करने वाले हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी आज दूसरे फेज की 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर 7 नवंबर को चुनाव संपन्न हुए थे। नक्सल प्रभावित इलाका था, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव कराए गए हैं। तो एमपी की 230 विधानसभा और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर चुनाव कवरेज के लिए न्यूज 24 एमपी छत्तीसगढ़ के रिपोर्टर मैदान में तैनात हैं, जो आप तक पल पल का चुनावी अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तो ये हमारे रिपोर्टर्स हैं जो कि सुबह से ही लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कैसी तस्वीर है, क्या तैयारियां हो चुकी हैं, हर एक पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक ये सभी रिपोर्टर्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। 300 का समय पूरा कवर, यानी साफ तौर पर न्यूज 24 एमपी छत्तीसगढ़ सुबह से ही लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो कि पल पल की खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। तो छत्तीसगढ़ के 9 मतदान केंद्रों पर 7 बजे से वोटिंग देखी जा रही है। बता दें, बिदरा नवागढ़ के 9 मतदान ऐसे केंद्र हैं जहां पर 7 बजे दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। बता दें, कामर भौदी, आमामोरा, ओड़ेबेड़ा, गोबरा और गांवर गांव गरीबा, नागेश, सहबिन कछार और कोदोमाली में 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। बाकी सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। लेकिन 9 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही वोटिंग की जाएगी। तो हमारी सभी रिपोर्टर्स जो हैं इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो कि लगातार पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज 300 सीटों पर एमपी और छत्तीसगढ़ की मतदान होना है। हर किसी में खासा उत्साह है, क्योंकि एमपी की 230 तो वहीं छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर आज चुनाव संपन्न हो जाएगा। सभी प्रत्याशियों की साख दाव पर है। एमपी छत्तीसगढ़ की कई वीआईपी सीट्स हैं, जैसे कि बुधनी में त्रिकोणीय मुकाबला आज देखा जाएगा, क्योंकि बीजेपी से सीएम शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस ने सीएम शिवराज के सामने विक्रम मस्ताल को उतारा, लेकिन सपा से मिर्ची बाबा भी इस मैदान में उतारे गए हैं। यानी साफ तौर पर बुधनी में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखा जाएगा। त्रिकोणीय मुकाबले को कवर करने के लिए लगातार मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर सुबह से तैनात हैं, जो कि पल पल की अपडेट लगातार देते रहेंगे। तो कुल मतदान केंद्र की बात करें एमपी में तो 64,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदाताओं की बात करें तो 5 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मतदाता जो हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर मतदान करने वाले हैं। छिंदवाड़ा से मेरे सहयोगी शिखिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिखिल, 7 बज चुके हैं, कैसी तस्वीर है? क्या मतदाता इस समय पहुंचना शुरू हो गए हैं पोलिंग बूथ्स पर? देखिए, 7 बज चुके हैं और मतदाताओं की जो हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि ये पहले ऐसे मतदाता हैं जो कि और मताधिकार का प्रयोग करें और छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने के लिए आप मतदान करें। सर, किन मुद्दों पे आज जनता, छत्तीसगढ़ की जनता वोट करेगी सर, क्या लगता है? छत्तीसगढ़ की जनता मतदान करेगी। जो किसान है वो ऋण माफी पे 3200 रुपया क्विंटल धान खरीदे पे और 20 क्विंटल धान पे मतदान करेगी।
जो हमारे लघु वनपज संग्राहक है, दर्ज करा रहे हैं और अपना मतदान तेंदुपत्ता संग्राहक है, वो 6,000 रुपये प्रति मानक बोरा जो है वो बाहर के दर से जो खरीदी की घोषणा हमने की है और 4,000 रुपया बोनस प्रति वर्ष। तो युवा है और छात्र हैं विधान जो वयस्क हो चुके हैं, वो केजी से लेके पीजी तक फ्री एजुकेशन पूरे देश में पहली बार हो रहा है, इसलिए मतदान करेंगे। और मजदूर है, पूरे देश में पहला राज्य छत्तीसगढ़ जिसमें 7,000 रुपया वार्षिक हम दे रहे थे, अब 10,000 उसको मिलेगा, इसलिए मतदान करेंगे। और महिलाएं हैं जो स्वावलंबन की ओर छत्तीसगढ़ में हमारी माताएं बहनें बढ़ रही है, अब वो सालाना 15,000 रुपया उसको छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना के लिए मतदान करेगी। संवेदनशील मतदान नहीं, ये शेयर नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि तैयारियां हैं जो वो लगभग पूरी कर ली गई है और लोगों की जो कतार है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतदान करने जो है वहाँ पर कुछ मतदाता पहुंचे हुए। सब आप पहले यहाँ पर आए हुए हैं, क्या उत्साह है, किस प्रकार? हम चाह रहे हैं कांग्रेस सरकार बने, इसलिए उत्साह से वोट डालने आए हैं। ऐसा है जी। आप क्या कहेंगे सर? हमारी भी यही राय है, कांग्रेस सरकार बनना चाहिए एक बार। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि लोग जो है वो पहुंचना शुरू है। मतदाता अपना अपना एक जो उनकी मतदान करना है, जो उनकी पोलिंग्स है, उसके विषय में भी लेके साफ तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं। जी शिखिल, देखिए मतदाता जो हैं पोलिंग बूथ पहुंचना शुरू हो गए हैं क्योंकि 7 बज चुके हैं, 7:05 हो रहे हैं, वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन दिमाग में किन मुद्दों को रखकर वो आज वोट करने वाले हैं, जरा उनसे बात करके बताइए। शिखिल, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आवाज नहीं पहुंच पाई, लगातार कोशिश की जाएगी। लेकिन ये देखिए एमपी वीआईपी सीट छिंदवाड़ा की, जहां पर सीएम बनने पर कमलनाथ यहां से उपचुनाव जीते। तो वहीं दिमनी की बात करें, मुकाबला है तोमर वर्सेस तोमर का। तो वहीं बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतारा है। अगर कांग्रेस की बात करें तो रविंद्र तोमर को फिर से एक बार टिकट दिया गया है। ये दिमनी की बात कर रहे हैं, जहां पर पूर्व विधायक बलवीर डंडोतिया बसपा से हैं। दिमनी में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जाएगा। तो वहीं इंदौर 1 की सीट की बात करें, बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को अपना प्रत्याशी बनाया है। 10 साल बाद चुनाव लड़ रहे हैं विजयवर्गीय। तो वहीं विजयवर्गीय इंदौर में अलग अलग सीट से 6 बार विधायक भी रहे हैं। कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला को सामने उतारा, जो कि 7 बार एमएलए रहे हैं। लेकिन हम आपको लगातार ये तस्वीरें और जानकारी दे रहे हैं कि कौन कौन सी वीआईपी सीट्स हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे फेज की 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। तो वहीं एमपी में 230 सीटों पर एक ही फेज में आज चुनाव जो है संपन्न कराए जाएंगे। अगर हम वीआईपी सीट्स की बात करें तो बुधनी, छिंदवाड़ा, दिमनी, इंदौर 1 भी वीआईपी सीट में काउंट की जाती है, क्योंकि इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय को इस बार बीजेपी ने मैदान में उतारा है। तो वहीं बुधनी की बात करें, इस बार त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर देखा जाएगा। राघोगढ़, ये देखिए 2018 में 46,000 वोट से जीते थे। 2003 में शिवराज सिंह भी राघोगढ़ से चुनाव हार गए। शिवराज कैबिनेट में मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, जो कि दतिया से मैदान में उतारे गए हैं। दतिया के यहां पर भी कड़ा मुकाबला जो है वो देखा जाएगा। कांग्रेस ने फिर से राजेंद्र भारती को एक बार मैदान में उतार दिया है। अगर रहली की बात करें, रहली में बीजेपी के दिग्गज नेता गोपाल भार्गव इस बार बीजेपी से उतारे गए हैं। शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके हैं गोपाल भार्गव, जो कि इस बार रहली में प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने 30 वर्षीय ज्योति पटेल को भी मैदान में उतारा है। ये रहली सीट की बात की जा रही है, जो कि सागर जिले की है। तो जबलपुर पश्चिम से सांसद राकेश सिंह के सामने तरुण भनोट को उतारा गया है। तो शिवराज और कमलनाथ समेत आज कई बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, जिनकी साख दाव पर आज देखी जाएगी और सभी की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है।
तो एमपी की वीआईपी सीट्स की लगातार हम बात ही कर रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ की वीआईपी की सीट्स की बात करें तो पाटन से भूपेश बघेल प्रत्याशी है, अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव, साजा की बात करें रविंद्र चौबे जो कि मंत्री हैं, सीतापुर से अमरजीत भगत, अनिला भेड़िया, डोंडी लोहारा से इस बार कांग्रेस की प्रत्याशी बनाई गई हैं, आरंग से शिव डहरिया, जयसिंह अग्रवाल कोरबा से हैं, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत सख्ती से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो एमपी छत्तीसगढ़ में इस बार कांटे की टक्कर जो है वो देखी जाएगी, क्योंकि एमपी अंचलवार 2018 के रिजल्ट भी हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कितना कड़ा मुकाबला आज होने वाला है। छिंदवाड़ा से मेरे सहयोगी शिखिल हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। छिंदवाड़ा जो है पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। 7 बज चुके, मतदाताओं की कतार वहां पर देखी जा रही है। शिखिल, जरा मतदाताओं से बात करिए, किन मुद्दों को लेकर आज बटन दबाने वाले हैं वो? देखिए, हमारे साथ फिलहाल देख सकते हैं 2 मतदाता यहाँ पर मौजूद है और अंदर जो है अब संख्या जो है वो लगातार बढ़ने लगी है। कुछ मतदाता यहाँ पर साथ में उनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? रोशन महावरे। किस मामले को लेकर वोट करने जा रहे हैं और क्या रख रहे हैं? विकास को जी। किसे देंगे जी? किसे वोटिंग करने की? कमलनाथ जी, विजय भाई। आपका क्या युवा रख रहे हैं इस बार? क्या छिंदवाड़ा का रुख है, कैसी रही है इस बार? तो बड़ा हाई प्रोफाइल सीट भी रही और बीजेपी के भी कई बड़े नेताओं ने यहाँ मत दर्ज कराई। ये बात तो सही है कि आप यहाँ पर आ गए हैं। क्या आप ये जानते हैं कि फ्रीडम हंगर इंडेक्स में, और ये आप जो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहे हैं इसमें, इंडिया में फ्रीडम इंडेक्स में क्या रिपोर्ट, कितने नंबर चल रहा है अपना? नहीं, आपका मुख्य मुद्दों को आप रिपोर्ट कर ले रहे हैं और आपके चीफ एडिटर ये न्यूज़ दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? हम यहाँ पे सच्चाई, ये आप लाइव जा रहे हैं, आप लाइव जा रहे हैं। तो मैं बता दूं, यहाँ पे शिवराज मामा जी ने कितने सारे घोटाले कर दिए। 18 साल में 18 वादे पूरे नहीं कर पाए उनने, और 260 वादे से ज़्यादा उनने करके आए थे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। एक भी युवा रोजगार में नहीं लगा है ना। पटवारी एग्जाम हुआ, व्यापम की तरह उनने घोटाला कर दिया, 15-15 लाख ले लिए। और उसके यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो विकास को लेकर ही वोट होगा आपका? हम तो विकास ही चाहते हैं ना। जनता क्या चाहती है? विकास हो बस। और भी कई लोग हैं, उनसे भी यहाँ पर चर्चा करते हैं। क्या लग रहा है साहब कि किसको लेकर आप वोटिंग करने वाले हैं? क्या वोटिंग कर देंगे? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अलग अलग बातें सामने आई हैं। कुछ कह रहे हैं नाराजगी सरकार के सामने से, तो कुछ साफ तौर पर ये भी बोलते आ रहे हैं क्योंकि कमलनाथ का गढ़ है, निश्चित तौर पर उनका एक प्रभाव जो है वो दिखाई देता है। अगर देखा जाए जिस प्रकार से कमलनाथ की हम बातचीत छिंदवाड़ा में करते हैं तो 4 दशक से ज्यादा का समय उनका यहाँ पर रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि 43 जो साल का एक लंबा जो एक समय है वो बतौर एक सांसद, केंद्रीय मंत्री के बतौर जो है कमलनाथ का इस पूरी विधानसभा क्षेत्र में रहा। और अगर हम 7 क्षेत्र जिले की 7 सीट की हम बातचीत करते हैं तो यहाँ कांग्रेस का जो है वो कब्जा नजर आता है। लेकिन जिस प्रकार से आज इस बार जो चुनावी समीकरण महाकौशल क्षेत्र के दिखाई देते, क्योंकि महाकौशल की वीवीआईपी क्षेत्र जो है वो उसमें छिंदवाड़ा का नाम सामने आता है। पूरी मशक्कत, पूरा जोर जो है बीजेपी ने इस बार इस सीट पर लगाया। अगर देखा जाए तो जो चुनावी आंकड़े निकल कर सामने आते हैं सभाओं के, तो न सिर्फ अमित शाह बल्कि यूं कहें कि प्रदेश के तमाम नेतृत्व की हम बातचीत कर रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान की हम बातचीत कर रहे हैं या फिर बीडी शर्मा की बातचीत करें, तमाम जो बड़े दिग्गज नेता थे वो छिंदवाड़ा की जो राजनीतिक जमीन पर थे वो पहुंचे और सभाओं को संबोधित किया। तो कुल मिलाकर सरकार का एक फोकस रहा है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो जो प्रत्याशी इस वक्त कमलनाथ के सामने खड़े हुए हैं बीजेपी से, बंटी साहू, उनको अगर हम देखते हैं तो एक बार वो चुनाव यहाँ पर हार चुके हैं और बीता उपचुनाव का भी उनका अगर समीकरण हम देखते हैं तो लगभग 44% वोट वो हासिल करने में जो है सफल साबित हुए थे। लेकिन स्थानीय प्रत्याशी के तौर पर जाने जाते हैं बंटी साहू। लेकिन बातचीत अगर कमलनाथ की जाए तो एक रोल मॉडल के रूप में देखा जाता है। अगर बीती कांग्रेस सरकार की हम बातचीत करते हैं तो यह वही छिंदवाड़ा है जिसे मॉडल के रूप में 15 माह तक इस सरकार में प्रेजेंट किया गया था और इसी मॉडल की तर्ज पर मध्य प्रदेश के विकास की बातचीत भी कांग्रेस सरकार ने की थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो सीट है वीवीआईपी सीट है, कांग्रेस का पूरी
तरीके से कब्जा यहाँ जो है वो नजर आता है और फिलहाल एक वर्चस्व कहा जा सकता है और एक साख का भी सवाल है, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान के जो अगर हम देखते हैं कि जो सीधी अगर राजनीतिक मध्य प्रदेश की अगर सत्ता की काबिज होने की बातचीत की जाए तो दो ही सीट जो है वो अभी फिलहाल नजर में आती है, पहला बुधनी तो दूसरा छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा क्यों? क्योंकि न सिर्फ मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया बल्कि एक्स सीएम भी और इस बार के मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी कमलनाथ हैं। और उसी को देखते हुए हम दिखाते हैं आपको तस्वीर की जो तमाम जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे जो है हुजूम उनका बढ़ने लगा है, लोग यहाँ पर पहुँचने लगे हैं मतदान के लिए। कुछ और भी हमारे साथ हैं मतदाता, उनसे भी यहाँ पर चर्चा करते हैं। साहब, इस बार का क्या वोट आप लोगों को जा रहा है, किस प्रकार किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हो, क्या लग रहा है छिंदवाड़ा सीट पे? सर, किसानों की बिजली माफ है ना, घर में 100 यूनिट फ्री है और रोजगार के अवसर दे रहे कमलनाथ जी। यानी वोट सीधा कमलनाथ जी, ओनली कमलनाथ। आप क्या कहेंगे? युवा दिख रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? सर, गरीबी को रोजगार मिलने को होना है अभी टाइम में बहुत रोजगार है यहाँ पे, रोजगार मिल नहीं रहा किसी को, बेरोजगार बैठे हैं अभी। अच्छा, हाँ। तो कैसे ये जो आपका बेरोजगारी का मुद्दा है, ये किस पर बटन दबने जा रहा है इस मुद्दे? कांग्रेस को। कांग्रेस पर जाना है। आप क्या कहेंगे? हम भी कांग्रेस पे देंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? राहुल कुमरे। कुमरे जी आदिवासी उससे आते हैं क्या आप? हाँ। क्या है इस बार आदिवासियों के मुद्दे खासा नजर आते हैं, क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में आदिवासियों, खासतौर से छिंदवाड़ा की बात? जिसने विकास किया उसी को वोट देंगे। शिकारपुर में तो वैसे बहुत से कांग्रेसी थे, अब नई लहर उत्पन्न हो रही है इस विषय में। तो देखिए, एक क्षेत्र है ये जो लगा हुआ महाकौशल का, ये वो क्षेत्र कहलाता है जहां आदिवासी मतदाताओं की संख्या भी खासी है। और हमने जिस प्रकार से रुझान शुरुआती देखे हैं तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि क्योंकि कमलनाथ का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और 4 दशक की एक लंबी विसात यहाँ पर कांग्रेस की बिछी हुई है, तो उसका साफ तौर पर जो असर है वो भी दिखाई यहाँ पर दे रहा है। लेकिन हम दूसरी सीटों की भी अगर बातचीत करते हैं तो महाकौशल में जिस प्रकार से जो यहाँ के समीकरण रहे हैं उनमें से 3 सीट ऐसी रही हैं जिस पर बीजेपी जो है वो बीते अगर चुनावों की बातचीत करें तो फ्लक्चुएशन की स्थिति में रही। बढ़त और गढ़त की बातचीत अगर हम की जाए तो असर यहाँ पर दिखाई देता था, लेकिन अब जो जिस प्रकार से इस बार का जो चुनाव कैंपेन रहा है उसमें खासी जोर जो है वो बीजेपी ने लगाया है। और लगभग या हम बातचीत करते हैं छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों की, तो लगभग 70 से ज्यादा जो है नेताओं की जो सभाएं हैं वो यहाँ पर हुई। और अब कितना असर जो है, जी बिल्कुल, छिंदवाड़ा है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अलग अलग मतदाता जो हैं अपने मुद्दों को लेकर आज ईवीएम पर बटन दबाते नजर आने वाले। हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच दुर्ग से मेरे सहयोगी मनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनेंद्र, सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी छत्तीसगढ़ में, लेकिन इस समय कैसी तस्वीर है, क्या तैयारी अब तक पूरी कर ली गई है? जरा तस्वीर दिखाई दर्शकों तक। अपनी खुद विधानसभा के यहाँ पे प्रत्याशी भी हैं, तो ऐसे में इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब 11 बजे पहुंचेंगे तो अपना वोट कास्ट करेंगे। लेकिन सब लिहाज से जो हम बात कर रहे थे कि पाटन विधानसभा किस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल अजीत जोगी पूर्व मुख्यमंत्री मतदान दल के अलावा जो साथ ही साथ पूरे स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद हैं और सभी यहाँ पर अपने अपने काम में लग चुके हैं। और भिलाई नगर विधानसभा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भिलाई नगर विधानसभा सीट जो दुर्ग जिले का सीट है बहुत ही अल्टरनेट सीट रहा, यानी कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी यहां से जीतती रही है। लेकिन फिलहाल इस बार देखना होगा कि कौन रिपीट होता है, कौन फिर से रिपीट करता है अपने आप को और फिर से अपने आप को साबित करता है। लेकिन एक बार प्रेम प्रकाश पांडे, एक बार देवेंद्र यादव, दोनों अपने आप को इस बार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले बदरुद्दीन कुरैशी थे यहाँ से, इसी तरह यहाँ से वीआईपी सीट पाटन विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, ताम्रध्वज साहू यहाँ से आते हैं। तो ऐसे ऐसे लगभग 1485 मतदान केंद्रों में आज मतदान होना है। ऐसे
सभी वीआईपीज और सभी मंत्रियों के भाग्य का फैसला आज होना है। मतदाता जो है सुबह से पहुंचने लगे हैं। फिलहाल तैयारियां पूरी कर ली गई है और दुर्ग जिले में उत्साह देखते ही बन रहा है मतदान को लेकर। 8 बजने पर ही जो यहाँ मतदाता यहाँ पहुंच जाएंगे और जो श्रमिक बाहुल्य इलाका है, यहाँ पर श्रमिक बाहुल्य इलाके में सुबह से ही मतदान करने के लिए लोग पहुंचते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग 2 बजे के बाद पहुंचते हैं। तो इस तरह से यहाँ मतदान होना है। मतदान दल के माध्यम से पूरी तैयारी की गई है। सारी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। बस अब मतदाताओं का इंतजार है। मतदाता यहाँ पहुंचेंगे और जिस तरह से जिला निर्वाचन ने उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया है, वो सारी चीजें, सारे प्रयास किए गए हैं कि इस बार मतदान प्रतिशत को किस तरह से बढ़ाया जाए और मतदाताओं को किस तरह से मतदान केंद्र तक लाया जाए। जो बेरुखी मतदाताओं की दिखती थी, 70%, 60% तक सिमटती थी, उसे 80 से 90%, 100% की कैसे किया जाए, इसकी तैयारी जिला निर्वाचन ने कर ली है। और दुर्ग जिले की बात करो तो दुर्ग जिले में आज बहुत से ऐसे चाहे इतिहास पलटने वाले हैं या फिर साख जो नेताओं की दाग लगने वाली लगी है, वो इस बार होने वाली है। तो इस बार देखना होगा कि किस तरह से मतदाता अपने मत के माध्यम से इन माध्यमों जो योजना है या जो मुद्दे, जो दावे किए गए हैं, उन पर कितना असर मतदाताओं को पड़ता है और मतदान होता है इस बार। जी बिल्कुल, खासा उत्साह भी आज देखा जाएगा। हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच मेरे सहयोगी यश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यश, आप इस समय कहां मौजूद हैं? कैसी तस्वीर है? कितनी लंबी कतार इस समय मतदाताओं की देखी जा रही है वहां पर? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो मैं कटनी के आदर्श मतदान केंद्र पे हूं और यह तिलक राष्ट्रीय स्कूल है जहां पर सुबह से ही मतदाताओं की लाइन लग गई थी। और हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि पहली मतदान यहां पर वोट डाल के आए हैं और उनका आदर्श मतदान केंद्र में किस तरह स्वागत किया है, ये मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि सभी जो बुजुर्ग हैं यहाँ पर सुबह से मतदान करके आए हैं और उन्हें माला पहनाकर यहाँ पर उनका स्वागत किया गया है। कि पहले सुबह 7 बजे से ये यहाँ पे पहुंच गए थे और उनका माला पहनाकर, टीका लगाकर यह स्वागत किया है कि आइए आप पहले मतदान करिए। आपने पहला मतदान किया है, माला पहनाई गई है, कैसी क्या व्यवस्था है? हमारे समझ में बढ़िया हुआ, कोई परेशानी नहीं गई है, जल्दी से मतदान हो गया हमारा। किन मुद्दों को देखते हुए आपने मतदान किया है? ये तो मत हमारा अधिकार है, उसका उपयोग किया हमने। और सबसे पहले जिससे भीड़ में परेशान ना होना पड़े हमें। देखिए, कोई भी परेशानी, बता रहे हैं कि कोई भी परेशानी नहीं है, अच्छे से हमने मतदान किया। और भी कुछ लोग हैं, जैसा देखा जा रहा है कि आप सुबह से आके लाइन पे लगे हुए थे, तो कैसा क्या व्यवस्था लगी और आपको मतदान करने में? व्यवस्था बहुत अच्छी है और ये वो जगह है जहाँ पर महात्मा गांधी जी आकर के यहाँ पर रुके थे, इसीलिए यहाँ पर तिलक राष्ट्रीय महाविद्यालय है ये। और हम पोलिंग करके हम यहाँ पर समक्ष में खड़े हुए हैं। अच्छा, सरकार से देखा जाए तो बता रहे हैं महात्मा गांधी जी आके यहाँ पे रुके हुए थे, तो क्या जैसे सरकार से आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया था, तो कैसा क्या लग रहा है आप लोगों को यहाँ देख? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाई गई हुई है इसमें। ये विधानसभा क्षेत्र मुड़वाड़ा 93, मेरा नाम विजय मिश्रा, जो कि कटनी निवासी हूँ और मैं अपना मतदान आज दिनांक 17 नवंबर को तिलक राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अच्छी तरह से। देखिए, सभी लोग बता रहे हैं कि अच्छे से मतदान किए हैं। अगर बात की जाए तो पूरे कटनी जिले में 4 मुड़वाड़ा, विजरावगढ़, बड़वारा और बहोरी 4 विधानसभाएं हैं जहां पर लगभग 9,85,000 मतदाता हैं जो कि आज अपने मतदान का उपयोग करेंगे। और सुबह से ही जो लोग हैं वे कतार पर लगकर यहाँ पर एक्टिव होकर यहाँ पर मतदान करते नजर आ रहे हैं। प्रशासन के द्वारा नगर निगम क्षेत्र पर लगभग 21 केंद्रों पर 9 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, ड्राइंग बनाई गई हैं, पेंटिंग की गई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जो मतदाता सुबह से ही आके पहला मतदान किए हैं उनको लेकर यहाँ पर जो है वह माला पहनाकर टीका लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर उनका क्या मत है, कि वो क्या कह रहे हैं, उनसे भी कहना चाहेंगे। आप लोग यहाँ पे सुबह से खड़े हुए हैं, क्या आप लोगों ने अभी मतदान किया है? हाँ, मैंने मतदान कर दिया है, हाल में अभी भी किया है। कैसा लग रहा है आपको? क्या मुद्दे को देखते हुए आपने मतदान किया? अच्छा फील हो रहा है और मतदान करके खुशी मिल रही है कि आने वाला मतलब कैंडिडेट अच्छा हो हमारा। देखिए, आने वाला कैंडिडेट अच्छा हो, इसको देखकर मतदान कर रहे हैं, तो जो तमाम चीजें सामने हैं वह देखते हुए नजर आ रही हैं। बिल्कुल यश, ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे मतदाता। लेकिन ये तस्वीर देखिए जहां पर कैलाश विजयवर्गीय पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद वो मतदान करने पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले भगवान की शरण में कैलाश विजयवर्गीय नजर आ रही है। लाइव तस्वीरें हैं जहां पर सबसे पहले
कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने इंदौर 1 से अपना प्रत्याशी बनाया है। अब से थोड़ी देर बाद वो अपने मत का इस्तेमाल कर मतदान करेंगे, लेकिन उससे पहले ये पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। छिंदवाड़ा का रुख कर लेते हैं। शिखिल मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। शिखिल, जनादेश से लेकर जन आक्रोश तक यात्रा एमपी में निकाली गई, पूरी ताकत झोंकी गई। कांग्रेस और बीजेपी लगातार पूरी ताकत झोंकने नजर आई है। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक एमपी पहुंचे, बड़े वादे किए गए। क्या कुछ खासा असर उनका देखा जा सकता है आज? देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत की बातचीत की जाए तो अगर बीते चुनावों के समीकरणों को हम देखते हैं तो इस बार के समीकरण जो रहे काफी अलग रहे और जुदा रहे। कारण यह है कि इस बार के मध्य प्रदेश के जो चुनाव थे उसमें स्थानीय मुद्दे जो थे वो कहीं से कहीं तक बहुत ज्यादा असरकारी नहीं कहे जा सकते, क्योंकि सीधा चुनाव जो हुआ मध्य प्रदेश पे कहीं ना कहीं मोदी प्रेजेंट हुए और मोदी के साथ साथ जो कांग्रेस की रणनीति थी उसमें प्रियंका गांधी, इसके अलावा खड़गे, राहुल गांधी, इनको उतारा गया। और जो मुद्दों की अगर हम बातचीत करते हैं तो साफ तौर पर जो नेशनल के मुद्दे थे वो मध्य प्रदेश की सरजमी पर दिखाई दिए। कुछ समय के पहले की हम देखा जाए तो जिस प्रकार से चुनाव आचार संहिता लगने के ठीक पहले जब तारीखों के ऐलानों की और साथ ही साथ जो इलेक्शन की जो प्लानिंग्स की बातचीत की जा रही थी उस समय तक आदिवासी जनगणना, तमाम विकास, सड़क मुद्दे, ये तमाम मुद्दे दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसके बाद हम बातचीत करें तो मध्य प्रदेश की सियासत में मुद्दों के परिवर्तन सामने आए, धर्म का तड़का लगा और साथ ही साथ फिर आरोप प्रत्यारोप की जो सियासत थी वो दिखाई दी। अगर हम बातचीत करते हैं तो छिंदवाड़ा में भी साफ तौर पर दिखाई देता है, क्योंकि छिंदवाड़ा एक ऐसी जगह है जो जिसे अगर स्थानीय स्तर पर हम बातचीत लोगों की करते हैं तो इसे उद्योग नगरी के रूप में भी लोग कहते हैं और छिंदवाड़ा एक मॉडल के रूप में भी किया जाता है। कई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी है। जी शिखिल हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच मेरे सहयोगी दुर्ग से मनिंद्र हमारे साथ लगातार बने हैं। मनिंद्र, कैसी तस्वीर है, क्योंकि 8 बजे से वहां पर जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ तैयारियां और कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं अब? और जो 581 मतदान केंद्र हैं वो संवेदनशील रखे गए हैं, ये भी आपको बता दूं मैं। जिसके अलावा जो 735 मतदान केंद्र है उनको लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से दिल्ली में निर्वाचन आयोग इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता है। मैं जिस मतदान केंद्र में कहा हूं वो एक श्रमिक बहुल इलाका है और मतदान केंद्र में जो मतदाता है वो सुबह से पहुंच चुके हैं। गेट में वो मतदान का इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षा कर्मी जो है उन्होंने अपने कब्जे में इन्हें ले लिया है और जिस तरह से देख रहे हैं आप, ये मतदान केंद्र है छावनी का। यहाँ पर सारे मतदाताओं को क्योंकि मेरे लिए कार्यकर्ता और जनता स्वयं चुनाव लड़ती है। लेकिन इस बार तो आपको जिम्मेदारी दी गई है, जिम्मेदारी के साथ भेजा गया है। आपको इसलिए भेजा गया है कि आप भी जीतें, बीजेपी को भी जिताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगने लगा था कि आप लोगों की स्थिति डावाडोल है। कैलाश जी, ऐसा नहीं है। ये पार्टी की रणनीति थी कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी लड़ाना है और उसमें हमेशा विपक्ष को चित करना, ये हमारे वरिष्ठ नेताओं का एक विशेष गुण रहा है। कैलाश जी, आप हिंदुत्व के एक आइकन जी। ऐसा है कि उनका एक गुण रहा है कि हमेशा विपक्ष को पछाड़ना। जब ये निर्णय लिया गया कि वरिष्ठ लोगों को लड़ाना है तो कांग्रेस 6 महीने तक तो बेहोश रही, उनको समझ में नहीं आया कि क्या निर्णय ले। और इसलिए हम मानते हैं कि वरिष्ठ नेताओं का निर्णय बहुत ज़बरदस्त था और उसके कारण एकदम हमको बढ़त मिल गई। और उसी दिन से जिस दिन हम लोग क्लियर हुए, सरकार बनाने की श्योरिटी हो गई। कैलाश जी, आपके आने के बाद जब से आप यहाँ फील्ड में आए, यहाँ पर जो सियासी पारा का भी बढ़ गया। राव में कल जो घटना हुई, राव में सामने आ गए बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। आपके विधानसभा क्षेत्र में भी 24 घंटे में टसल हुआ है संजय शुक्ला और आपके समर्थकों के बीच में। ये जो राव में हुआ और इंदौर में हो रहा है, ये आखिर क्या है? ये फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस का। कांग्रेस को लग रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो वो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जनता हमको भी पहचानती है, उनको भी पहचानती है। वो लोग गुंडागिर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं और जनता ही उनको जवाबदारी हम लोग नहीं जा रहे। और ये फ्री की रेवड़ी की बात हो रही, कि फ्री की रेवड़ी बांटने की बात हो रही थी, मतदाताओं को रुझाने की बात हो रही थी, उसलिए ऐसा हुआ। कैलाश जी, जो आरोप लग रहे हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। हमने विकास किया है और विकास के नाम पर ही हमको वोट मिल रहा है। 18 वाली स्थिति ना हो कैलाश जी, आपको लगता है कि वो स्थिति नहीं होगी इस बार, और उसका कारण क्या है? या लाडली बहना कितना बड़ा एक ट्रम्प कार्ड रहा? देखिए, हम और कॉन्फिडेंस में थे 18 में, और कांग्रेस ने बहुत लुभावने वादे कर दिए थे।
999 वादे किए थे उन्होंने, एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो कांग्रेस बेनकाब हो गई, कांग्रेस के नेता बेनकाब हो गए। आपने देखा होगा कांग्रेस की सभाओं में भीड़ ही नहीं आ रही थी। राहुल जी और प्रियंका जी की सभा में बड़ी मुश्किल से किराए की भीड़ जुटा कर उन्होंने भीड़ करी, पर स्थानीय नेताओं के कार्यक्रम में भीड़ ही नहीं आ रही थी।